मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स फॉर यू अकेडमी में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं यहाँ पर कक्षा 9 की गणित विषय की वर्कशीट नंबर 42, तिथि 9 अक्टूबर 2020। और यहाँ पर हमारा जो है 13 चैप्टर चल रहा है, तो यहाँ पर हम थोड़ा सा उससे आगे उसमें जा रहे हैं इस वर्कशीट के अंदर। तो यहाँ पर एक लंबवृत्तीय बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। लंबवृत्तीय बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि यहाँ पर एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल शेप के बारे में यहाँ पर आपके उसको एरिया फाइंड करना है। आवश्यक पूर्व ज्ञान क्या है, बेलन की समझ हमें होनी चाहिए कि बेलन की आकृति किस तरीके की होती है, बेलन किस तरीके से बनाया जाता है। तो आगे बच्चों, आप जानते हैं कि बेलन का एक वक्र पृष्ठीय व दो वृत्ताकार सर्वांग फलक होते हैं। एक वक्र पृष्ठ और दो वृत्ताकार सर्वांग फलक होते हैं। किसी ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल उसके सभी फलकों के क्षेत्रफलों का योग होता है। अगर उसका ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल कहा जाए, पृष्ठीय क्षेत्रफल मीन्स यानी कि टोटल सरफेस एरिया, अगर वहाँ पर CS से कहा जाएगा तो CS से निकालना है, और अगर पृष्ठीय क्षेत्रफल जहाँ पर भी कह दे तो वहाँ पर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना होगा, यानी कि टोटल सरफेस एरिया आपको निकालना होगा। आगे यहाँ क्रियाकलाप यानी कि एक्टिविटी। एक बेलनाकार डिब्बा लीजिए। अब कागज की एक आयताकार शीट लीजिए जिसकी चौड़ाई बेलन की ऊंचाई के बराबर हो और ऊंचाई ऐसा ही एक डिब्बे के चारों ओर बस एक बार घूम जाए जैसा आकृति में दर्शाया गया है। ध्यान दीजिए कि शीट की लंबाई वृत्तीय आधार की परिधि के बराबर हो, जो 2πr यदि वृत्तीय आधार की त्रिज्या r है। तो यहाँ कागज़ का एक बेलन बनाया, उसको अगर हम कट करते हैं तो बाद में वो आकृति हमारी आयत के रूप की हो जाती है, यानी कि रेक्टेंगुलर हो जाती है। तो अब उसके बाद में उसका आपको किस तरीके से क्षेत्रफल निकालना है, तो यहाँ पर आपको ये चीज़ें पता है। अतः बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर आप निकालते हैं तो आयताकार शीट का क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, आयताकार शीट का क्षेत्रफल। तो आयताकार शीट का यानी कि रेक्टेंगल का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई होता है, यानी कि L इंटू एच के हैं या L इंटू बी के हैं। तो बेलन के आधार का परिमाप, अब यहाँ पर बेलन के आधार का परिमाप यानी कि इसके आधार का परिमाप, यानी कि बेलन ये है तो इसके आधार का परिमाप यानी कि नीचे का, तो इसका परिमाप गुणा के ऊंचाई, ये जो है ये ऊंचाई, इनको गुणा करते हैं तो 2πr इंटू में h हो जाएगा। यानी कि जो लंबाई है, ये जो लंबाई है इसकी जो विड्थ की ये जो नीचे का हिस्सा है, यहाँ ऊपर आप जैसे यहाँ पर देख भी रहे हैं, इस तरीके की ये आकृति हमारे पास में बन जाती है। और इसका जो क्षेत्रफल हमें यहाँ पर फाइंड करना है। तो बेलन के आधार का परिमाप होता है 2πr, जो लंबाई के बराबर है, और यहाँ पर चौड़ाई जो है हमारी, ये जो बी विड्थ है वो हाइट के बराबर है, तो इसलिए ये हाइट हमने यहाँ पर लिख दी। तो अतः बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो हुआ वो हो गया 2πr h, जहाँ r बेलन का आधार की त्रिज्या तथा h ऊंचाई है। तो आगे यहाँ पर बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और दोनों वृत्ताकार फलकों के क्षेत्रफलों को जोड़ना होगा। अतः बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि TS से ऑफ सिलेंडर 2πrh प्लस में πr², एक सर्कल जो टॉप में है, और πr² जो यानी कि बॉटम में, जो यानी कि जो नीचे है, उन दोनों का ये सर्कल का एरिया जो है πr² प्लस में πr², एक टॉप का और एक बॉटम का, दोनों का एरिया हमने यहाँ पर 2πrh यानी कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल था जो CS से था, उसमें अगर ऐड कर दिया तो यहाँ पर इन दोनों में से हम इनको ऐड कर लेंगे तो यहाँ पर ये हो जाएगा 2πr² हो जाएगा, और 2πr² और 2πrh दोनों में से अगर कॉमन लेंगे 2πr, तो यहाँ पर r प्लस में h हमारा अंदर बच जाएगा। तो ये फॉर्मूला बन जाता है हमारा टोटल सरफेस एरिया का 2πr इंटू r प्लस में h, ये TS का फॉर्मूला हमारा हो जाता है, TS का। तो आइए इन सूत्रों पर आधारित कुछ प्रश्न हल करते हैं। तो यहाँ पर कुछ सूत्र हैं। उदाहरण नंबर 1, बेलनाकार डिब्बे की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर व त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, तो उस डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो बेलन की ऊंचाई 15, त्रिज्या जो है 7 सेंटीमीटर दे रखी है, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr इंटू r प्लस में h, तो 2 ही है, पाई की वैल्यू 22/7 रखते हैं, और यहाँ पर r जो है हमारी 7 है, तो ब्रैकेट के अंदर 7 प्लस में यहाँ 15 हो जाएगा।
इसके बाद में यहाँ पर 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, इस 7 से ये 7 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर काट के नहीं दिखाया तो आप यहाँ पर काट के दिखा सकते हैं। 7 से 7 कैंसिल हो गए, इनको 7 और 15 को जोड़ दिया तो ये 22 हो गया। और यहाँ पर 22 गुणा 2, तो इनको मल्टीप्लाई करो तो ये हो गया 968 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये डायरेक्ट इस तरीके से आप निकाल सकते हैं इसको। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। अब यहाँ पर आपका दूसरा एग्जाम्पल है 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक लंबवृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब यहाँ देखो आपको 14 सेंटीमीटर की ऊंचाई का एक लंबवृत्तीय बेलन दिया हुआ है जिसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल भी आपको दिया हुआ है। बेलन के आधार का व्यास आपको ज्ञात करना है, तो यानी कि त्रिज्या और यानी कि डायमीटर आपको नहीं दिया हुआ है, तो रेडियस आप निकालनी पड़ेगी और रेडियस का डबल करेंगे तो व्यास आपका आ जाएगा। तो अब हम हल करते हैं। मान लीजिए बेलन का आधार की त्रिज्या r है, ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr(h) होता है और ये हमें जो है ऑलरेडी 88 सेंटीमीटर स्क्वायर ऑलरेडी गिवन है। तो 2πr(h) के बराबर 88 हो जाएगा। तो यहाँ पर 2πr(h) की जो वैल्यू है वो हमने रखी 2 की 2 और पाई की 22/7। आर की वैल्यू नहीं दे रखी, आर हमने रहने दिया, और एच की वैल्यू 14 दे रखी तो वो 14 रखा, और इसके बराबर जो है 88 सेंटीमीटर पृष्ठीय क्षेत्रफल हमारे लिए दिया हुआ था, ये हमने इक्वल में रख दिया। इसके बाद में आर को यहीं छोड़ा, बाकी जो इसके साथ में 2, 22/7 और 14 है इनको अदर साइड में लेंगे तो यहाँ पर इस तरीके से इसको लिख दिया। तो क्योंकि 7 यहाँ पर डिवाइड में था, अदर साइड में जाएगा मल्टीप्लाई में जाएगा, यानी गुणा में जाएगा। तो 88 गुणा के 7 बटे में 2 गुणा के 22 गुणा के 14, तो 22 दूनी 44, 44 से 88 को काटा 2 हो गया। तो यहाँ पर 2 और 7 को गुणा करा 14, 14 से 14 को अगर डिवाइड करते हैं तो यहाँ 1 सेंटीमीटर आ जाता है। तो बेलन के आधार का व्यास जो है 1 सेंटीमीटर, ये सॉरी रेडियस जो है 1 सेंटीमीटर, व्यास याद करना है तो हमने आपको बताया था कि आर की का दुगुना कर देंगे। तो आर को हमने यहाँ पर आर की वैल्यू 1 रखी और 2 से गुणा कर दिया, तो ये 2 सेंटीमीटर हमारा व्यास आ गया बेलन का, जो हमें ज्ञात करना था। तो आगे यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन, एक वृत्ताकार कुएं का आंतरिक व्यास, अंदर का व्यास ये दिया हुआ है और ये है 10 मीटर गहरा है, यानी कि उसकी ऊंचाई हो गई हमारी 10 और व्यास ये दिया हुआ है, तो रेडियस हमारी इसकी 3.5 की आधी हो जाएगी। तो हमें ज्ञात करना है, पहला क्वेश्चन ज्ञात करना है इसमें आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। दूसरा हमें ज्ञात करना है ₹40 प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इसके वक्र पृष्ठीय पर प्लास्टर कराने का व्यय क्या होगा, यानी कि उस पर खर्चा कितना आएगा, यानी कि अंदर अंदर हमें उस पर यानी कि प्लास्टर कराना है तो उस पर खर्चा कितना आएगा। तो कुएं की आंतरिक व्यास जो है 3.5, तो त्रिज्या कितने होंगे 3.5 बटे के, तो मैंने बताया कि आपको आधा होता है, जो व्यास का की जो त्रिज्या होती है वो क्या होती है आधी होती है, तो आधी, तो इसको आप 7/4 भी लिख सकते हैं। तो गहराई कितनी होगी, h बराबर 10 मीटर आपको ऑलरेडी यहाँ पर दी हुई है। तो कुएं का आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर आप निकालेंगे तो 2πr(h), यानी कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला 2πr(h). तो यहाँ पर आपने 2, यहाँ पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 7/4 रखी, यहाँ पर जो निकाली थी आपने, और एच यानी कि उसकी 10। आपने 7 से 7 को काट दिया, जहाँ 2 से 4 को 2 बार काटा और 2 से इसको 11 बार, आपने 22 को 11 बार काट दिया, 11 10 की मल्टीप्लाई करें तो 110 मीटर स्क्वायर आपका आंसर आ गया। तो अतः कुएं का आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है 110 मीटर स्क्वायर आ गया। तो ₹40 प्रति मीटर की दर से वक्र पृष्ठीय पर प्लास्टर कराने का व्यय कितना होगा, यानी कि 110 मीटर जो आया उसको 40 रुपये से गुणा कर दिया तो यहाँ हो गया 4400 रुपये। तो कुएं के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लास्टर कराने का जो व्यय है वो हो गया हमारा 4400 रुपये। तो आगे यहाँ पर हमारे लिए 3 सवाल दिए हुए हैं, तो यहाँ पर इन तीनों सवालों का सॉल्यूशन हम अगली पेज पे आपको दिखाते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपका, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा था कि एक लंबवृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 4.4 मीटर स्क्वायर है, यदि बेलन का आधार की त्रिज्या 0.7 मीटर है तो उसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए कि उसकी ऊंचाई कितनी होगी। तो हमने यहाँ पर इसकी सबसे पहले आकृति बनाई, तो यहाँ पर जो ये r है यहाँ से यहाँ तक ये हमारा 0.7 मीटर है, यहाँ से यहाँ तक h के हो, यहाँ से यहाँ तक h के हो, या यहाँ से यहाँ तक h के हो, तो ये हाइट होती है इसकी, यानी कि ऊंचाई। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हमारे लिए ऑलरेडी दिया हुआ 4.4 मीटर स्क्वायर, बेलन की त्रिज्या हमें दी हुई 0.7 मीटर, बेलन की ऊंचाई हमें फाइंड करनी है, इसको हमने h मान लिया, ये हमें क्या करनी है ज्ञात करनी है। तो अब हम यहाँ पर आगे ज्ञात करते हैं कि किस तरीके से हम इस सवाल को सॉल्व करेंगे। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि
वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कहें या पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कहें, यहाँ CS से या LS से कहें, इंग्लिश में LS से या CS से कहेंगे। तो अब इसको निकालेंगे तो आगे फॉर्मूला इसका होता है 2πRh। ये हमारे लिए ऑलरेडी 4.4 मीटर स्क्वायर के बराबर दिया हुआ है। 2πRh की जो वैल्यू है वो हमने रखी, यहाँ पर दो ही है। पाई की वैल्यू 22/7 और r की वैल्यू 0.7 यहाँ पर थी, यहाँ पर हमने रख दिया। और h की वैल्यू नहीं दे रखी, h हमें फाइंड करना, तो h को यहीं पर छोड़ दिया। 7 से हमने 0.7 को काटा तो ये 0.1 हमारा आ गया। अब हमने इनको 2, 22 और 0.1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 22 और 2 को मल्टीप्लाई करें तो 44 हो गया और 0.1 यहीं पर छोड़ दिया, h यहीं पर है और 4.4 हमने ऊपर से नीचे यहाँ कॉपी कर दिया। 44 और 0.1 को मल्टीप्लाई करें तो ये 4.4h हो गया, यानी कि 4.4 गुना के h के हैं या 4.4h के हैं और यहाँ 4.4 है ही, h को यहीं पर छोड़ा, 4.4 को अदर साइड में ले जाएंगे तो 4.4 से 4.4 को डिवाइड करेंगे तो 1 मीटर आ गया। तो हाइट जो है 1 मीटर हमारी आ चुकी है। तो यानी कि आप कह सकते हैं कि जो इसकी ऊंचाई है इस बेलन की वो 1 मीटर आपकी होगी। अब सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, बेलनाकार स्तंभ का व्यास 50 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 3.5 है और 12.50 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इस स्तंभ का वक्र पृष्ठीय पेंट कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर बेलन की ऊंचाई, सबसे पहले यहाँ आकृति बना ली हमने, यहाँ पर ये ऊंचाई, ये भी ऊंचाई है और ये भी इसकी ऊंचाई है, यहाँ से यहाँ तक r है और यहाँ इसकी डायमीटर जो है यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई है, यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई वो हमारे लिए 50 दे रखी है, यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई होगी वो कितनी होगी, r बराबर यानी कि 25 सेंटीमीटर होगी। तो बेलन की ऊंचाई 3.5, बेलन का व्यास 50 सेंटीमीटर, बेलन की त्रिज्या कितनी है वो 25 सेंटीमीटर। इसको आप, ये मीटर में है और आपको मीटर में ही आंसर फाइंड करना है, तो इसलिए इसको पहले ही आप मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए। तो 25/100 करने पर ये मीटर में चेंज हो जाएगा, तो ये हो गया हमारा 0.25 मीटर। आगे आप इसको सॉल्व करेंगे, इस तरीके से सॉल्व करें। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि CS से आपको फाइंड करना है बेलन का, तो 2πRh फॉर्मूला आपने लगाया, 2 × 22/7 इंटू के 0.25, यहाँ पर जो r की वैल्यू 0.25 यहाँ से आ गई और ये h की वैल्यू 3.5 आपने यहाँ पर रखी। 7 से आपने 3.5 को डिवाइड किया तो ये आपका हो गया 0.5। तो आप इन सभी को मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ पर हो गया आपका ये 44 गुना के 0.125, इनको मल्टीप्लाई करें तो 5.5 मीटर स्क्वायर आपका ये हो गया। अब यहाँ पर 1 मीटर स्क्वायर पेंट करने का खर्चा है 12 रुपये 50 पैसे, तो यहाँ पर 5.5 मीटर स्क्वायर पर पेंट करने का खर्चा कितना होगा, तो आप इसको 5.5 को 12.50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 68 रुपये 75 पैसे आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इस सवाल को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर तीसरा, एक रोलर का व्यास आपको 84 सेंटीमीटर दिया हुआ है, लंबाई इसकी 120 सेंटीमीटर दी हुई है। खेल के मैदान को एक बार समतल करने के लिए इसे 500 चक्कर लगाने पड़ते हैं, तो खेल के मैदान का मीटर स्क्वायर में क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो बेलन अगर हम रोलर बनाएंगे तो वो इस तरीके से बनेगा। तो रोलर में ये लंबाई हो जाती है, रोलर की लंबाई, और ये जो है उसका व्यास हो जाएगा। तो व्यास यानी कि डायमीटर जो है 84 दे रखी है, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई। आप इसको लंबाई को जब इस तरीके से करेंगे, इसको इस तरीके से आकृति बनाएंगे तो यहाँ पर ये जो लंबाई है वो h हो जाएगी। तो h इसकी यानी कि 120 सेंटीमीटर हो गई। तो इसकी डायमीटर यहाँ से यहाँ तक 84 दे रखी थी, तो आधी जो हो जाएगी वो कहलाएगी रेडियस यानी कि त्रिज्या, वो हो जाएगी इसकी 42 सेंटीमीटर। अब आपके पास में इसकी लंबाई है 120, चौड़ाई है यानी कि जो इसकी चौड़ाई है वो 84, यानी कि रोलर की त्रिज्या जो हो गई इससे निकालने पर 42 सेंटीमीटर हो गई। अब आप इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं, आपके पास में h भी है, d भी है और r भी है। तो अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। किस तरीके से सॉल्व करेंगे, पहला रोलर का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला 2πRh, यानी कि एक चक्कर में जो लगेगा, एक चक्कर रोलर जो एक चक्कर लगाएगा वो होगा इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 2πRh। तो यहाँ पर 2πRh की वैल्यू हमने रखी दो ही है, पाई की वैल्यू 22/7 और r हमारी 42, h हमारी 120। तो 7 से 42 को काटा 6 आ गया और यहाँ पर इनको मल्टीप्लाई करने पर 31,680 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। यहाँ पर आप इनको अलग अलग मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जैसे हमने 2 और 22 को मल्टीप्लाई करा 44 और 6 और 120 को मल्टीप्लाई करा 720, इनको मल्टीप्लाई करा फिर 31,680 सेंटीमीटर स्क्वायर आया। अगर आप इसको
इसको जो है सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर है तो आप क्या करेंगे, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं तो आप पहले 100 और फिर दोबारा 100 से डिवाइड करेंगे तो ये मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको अगर आप मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पर जो जितनी जीरोज हैं उतनी जीरो छोड़ के लास्ट से राइट से लेफ्ट की तरफ हम 4 जीरोज छोड़ के हम पॉइंट यहाँ पर लगा देंगे तो यह हो जाएगा हमारा 3.168 मीटर स्क्वायर हमारा हो जाएगा। आगे यहाँ पर रोलर चक्कर में जितना मैदान में समतल करता है तो यानी 3.168 मीटर स्क्वायर में चक्कर यानी कि पूरा करता है एक चक्कर, और 500 चक्कर में जितना मैदान समतल होगा तो वो होगा यानी कि 500 गुणा के 3.168 मीटर स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 1584 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल को, यानी कि वो क्या करेगा, उसको कवर करेगा 500 चक्कर में। तो आगे आप इसको सेकंड मेथड यानी कि आप शुरू से इसको यहाँ पर आपने सेंटीमीटर में, जैसे आपने यहाँ से सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट किया है तो आप इसको शुरुआत से भी इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, जैसे मैं आपको यहाँ पर आगे दिखा रहा हूँ किस तरीके से आप इसको सेकंड मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने सेकंड मेथड से किस तरीके से आप करके दिखाया, तो आप देखिए यहाँ पे रोलर की लंबाई जो थी हमारी 120 सेंटीमीटर थी तो हमने यहाँ पर इसको मीटर में ऑलरेडी कन्वर्ट कर दिया, तो यहाँ पर 1.20 मीटर यहाँ पहले ही शुरुआत में हमने कन्वर्ट कर दिया। रोलर की त्रिज्या जो आर थी वो 42 सेंटीमीटर थी क्योंकि हमने वहाँ 84 से निकाली थी। अब यहाँ पर ये मीटर में कन्वर्ट कर दिया तो इसको हम लिख सकते हैं 0.42 मीटर। रोलर का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि 2πRH, आप इसकी वैल्यू पुट करेंगे 2 गुणा के 22/7 गुणा के 0.42 गुणा के 1.20, 7 से आप 0.42 काटेंगे 0.06 आपका ये हो जाएगा, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं ये 0.6 आपका ये हो जाएगा। तो इसके बाद में आप यहाँ पर इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका, मल्टीप्लाई करने के बाद में गुणा करने पर 3.168 मीटर स्क्वायर आप गुणा कर सकते हैं इजीली, जैसे आपको ऊपर मैंने बताया। तो रोलर का एक चक्कर में जितना मैदान समतल करता है तो वो है 3.168 मीटर स्क्वायर। तो 500 चक्कर में कितना मैदान समतल करेगा, तो अब यहाँ पर 500 गुणा में 3.168 बराबर 1584 मीटर स्क्वायर जो क्षेत्रफल है उसको वो क्या करेगा, समतल करेगा। तो मुझे लगता है कि इस तरीके के सवाल अगर आपके पास आते हैं तो आप उन सवालों को ईजिली सॉल्व कर पाओगे। तो मुझे लगता है कि ये सवाल आपको इजीली समझ में आ गए हैं। अगर आपको समझ में आ गए तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और इसके साथ में अगर आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसके साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको आने वाली हर वीडियो की अपडेशन साथ के साथ में मिलती रहे। तो आप जो ये वर्कशीट आ रही हैं इनको आप हमारी वेबसाइट से जाकर वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप पीछे की वर्कशीट रह गए हैं तो आप वहाँ से डाउनलोड इजीली कर सकते हैं, और आपके लिए वहाँ पर न्यू सिलेबस सीबीएसई का न्यू सिलेबस वहाँ पर आपके लिए अवेलेबल है, और भी चीज़ें वहाँ पर आपके लिए अवेलेबल हैं। तो आप हमारी वेबसाइट पर ज़रूर विजिट कीजिए ताकि आपको वहाँ से आपकी बेनिफिशियल चीज़ें आपको मिल सकें। तो आप बच्चे हमारे साथ में बने रहिए हमारी नेक्स्ट वीडियो तक। आप सब बच्चों का इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।